जय हिंद। आज के साइंस क्लासेस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी बताइए। हमें तो आशा उम्मीद है कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सभी अपने क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करते हैं। डेली आप इसमें अटेंड करते हैं और आप सबों का रिजल्ट भी देख रहे हैं, आप सबों का कमेंट भी देख रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही रोचक है। तो चलिए, जैसा आप जानते हैं पिछले क्लास में आप सभी ने जो है इस विधि के बारे में, बहुत सारे विधि के बारे में जानने का जिक्र किया था। तो चलिए हम क्रमशः करके हम एक एक विधि को सीखेंगे और जानेंगे। तो आज के सेशन में हम जानेंगे अपकेंद्रण विधि और जानेंगे कि ये विधि क्या है और किस प्रकार कार्य करता है। तो चलिए हम एक एक करके आज का सबसे पहला विधि है जो अपकेंद्रण विधि, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपकेंद्रण विधि क्या होता है, जो हमारे लाइफ से किससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमने बताया अपकेंद्रण विधि, इसे इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें पहला चीज हमें जानना है कि अपकेंद्रण विधि को हम क्रियाकलाप के माध्यम से जानना है कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो इसमें हमने दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, अर्थात दूध को क्रीम से कैसे अलग कर सकते हैं, यह अपकेंद्रण विधि है। इसी से अलग करना है जो आपको पॉइंट को निर्देशित कर रहा है। तो दूध से क्रीम को अलग करने के लिए आप नई चीज नहीं है, आपके घर में, आपके हर जगह दुकान में ये सिस्टम, ये तरीका के द्वारा इसे अलग किया जाता है, क्रीम को, मक्खन को। तो इसमें आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं इससे हैं। चलिए इसके अंदर हम कुछ पॉइंट को देखते हैं क्या इसमें है। आजकल हम बाजार में फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। बाजार में हम बहुत सारे क्रीम वगैरह के पाते हैं, टोन, डबल टोन, ये सब प्रकार के दूध पॉली वगैरह पैक अथवा टेट्रा पॉली पाते हैं, जो क्रीम को इस प्रोसेस से अलग करके इसे बनाया जाता है और जिसमें अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल होता है। तो आप जानेंगे कि अपकेंद्रण विधि का प्रोसेस क्या, तरीका क्या है, आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसे परिचित आपको करा दिए कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, जो पूर्णतः आधारित रहेगा अपकेंद्रण विधि पर, और यही आपको समझाएगा कि दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं। तो देखिए बच्चों, आइए आगे देखते हैं क्या इसमें है। सो आगे है, दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। देखिए दूध के इन प्रकारों में, जैसे आपने यहाँ पे देखा फुल क्रीम, टोन, डबल टोन, इन सब में भिन्न भिन्न मात्रा में क्या होती है, वसा होती है। ठीक, अलग अलग किसी मात्रा में, किसी में ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। चलिए, कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। देखिए कभी हम तरल पदार्थ को, इन तरल पदार्थ को जो हम छानते हैं, अलग करने का प्रयास करते हैं, तो छाननी जो होता है, छानते हैं जिससे हैं, उससे इनके इनके कण जो हैं, जिनको हमको पृथक करना है, तो वो पृथक नहीं होते हैं और वह छानी से, किससे, छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। कौन, ठोस कण जो होते हैं जिसको हम अलग करना चाहते हैं, लेकिन वो अलग नहीं होते, फिर उसी में मिल जाते हैं। तो यह प्रोसेस जो है छान विधि द्वारा सफल नहीं होता है। तो देखते हैं क्या करना है। आगे इन कणों को पृथक करने के लिए छान विधि को प्रयोग नहीं किया जाता है। जब हमारा सक्सेस नहीं होता ये फॉर्मूला, जब प्रोसेस सक्सेस नहीं होता है, तो हम आखिर क्यों करेंगे छान विधि को। तो यह छानन विधि सफल नहीं होता है, किससे, दूध से क्रीम को अलग करने में। ये विधि आपका फॉल्स कर जाता है, ये विधि प्रयोग में नहीं आता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना है। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जब छानन विधि अनसक्सेस रहता है, असफल रहता है, तब इस दूध से क्रीम को अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि, जिसने आप सबसे पहले आपको जो बताया गया सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, उसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका बच्चों, अपकेंद्रण विधि। ध्यान रहे, आप पहला विधि का नाम पढ़ रहे हैं अपकेंद्रण, वही विधि आपको वहां पे लिखना है। तो इसमें दूध से क्रीम को अलग करने के लिए इस विधि को अपनाया जाता, तब जाके सक्सेस होता है, तब हमें रिजल्ट मिलते, तब हमें परिणाम मिलता है और हमें क्रीम प्राप्त होता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है, देखिए इसको अलग कैसे करते हैं
जब तेजी से घुमाया जाता है, अपकेंद्रण विधि यही है, तेजी से घुमाया जाना, ठीक है। उसको हम लोग खोटा भाषा में बोलते हैं मथना। तब जाके घी का निर्माण होता है, मक्खन निकलता है, मथना मथाई के तरीके से। तो यहाँ इस तरीके में किताबी भाषा में अपकेंद्रण विधि है, जिसके द्वारा क्रीम को अलग करते हैं। चलिए, इसमें डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी शहरी इलाका से तो नहीं है। जिसे आज देखिए, इसमें गांव क्षेत्र के होंगे तो बिल्कुल जानते होंगे। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्या होता है जिसे हमें जरूरत है वो भारी कण नीचे बढ़ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही जाते हैं, रह जाते हैं। हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं और भारी कण जिसको हम अलग करना है, क्रीम को अलग करना है, वो नीचे बढ़ जाते हैं। किस विधि द्वारा? अपकेंद्रण विधि द्वारा, जब इसे तेजी से घुमाया जाता है। तो आपने देख लिया, भली बातें जान लिया कि अपकेंद्रण विधि को खास नहीं है, इससे आप भली भांति लगभग परिचित ही हैं, लेकिन आपके किताबी भाषा में अपकेंद्रण विधि को दिया गया है, ठीक है। चलिए, हमने तो देख लिया कि अपकेंद्रण विधि क्या है। अब इसके अनुप्रयोग, अब इसके कुछ और अनुप्रयोग के देखते हैं जो हमारे वर्तमान जीवन में होता है। तो हम वर्तमान जीवन में और क्या इसका अनुप्रयोग प्रयोग होता है हम देखते हैं और जानते हैं हमारे लिए कितना लाभदायक है। तो हमें जानकारी भी होना चाहिए, ठीक है, कि हम कौन सा विधि से क्या क्या कार्य कर रहे हैं। चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, हमने यहाँ तो पढ़ लिया इस पॉइंट तक। हम इसके अनुप्रयोग प्रयोग में से 3 अनुप्रयोग को हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। 3 अनुप्रयोग को देखेंगे जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, कुछ हमारे अलग नहीं है, जो हम इससे जानते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि इसमें अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल हो रहा है। तब ये देखते हैं पहला, जैसे पहला पॉइंट इसमें है जांच प्रयोगशाला में रक्त एवं मूत्र के जांच में। देखिए, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी प्रकार का बीमारी होता है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपके रक्त को, आपके मूत्र को जब लिया जाता है, उसके मूत्र के जो उसके कुछ भाग को लिया जाता है, तो क्या होता है, रक्त एवं मूत्र के कुछ मात्रा को अपकेंद्रण विधि के प्रयोग, इस प्रक्रिया द्वारा इसे निकाला जाता है। उसमें निकाला जाता है कि आपके रक्त एवं जो है मूत्र में क्या है नहीं है, अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही जांच में प्रयोग में लाया जाता है। तो आपने देख लिया कि प्रयोगशाला में रक्त एवं मूत्र अपकेंद्रण विधि से संबंधित है और इस विधि का इसमें प्रयोग होता है। चलिए, पहला आपने देख लिया। दूसरा, आपने डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, जैसे आपको हमने पहले बताया कि मक्खन निकालने की प्रक्रिया, जो यही प्रक्रिया जो मथना की बात बोले, जो मथने की बात बोले आप सभी को, ये प्रक्रिया किताबी भाषा, मनोवैज्ञानिक भाषा अपकेंद्रण विधि है। यही है डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया। मक्खन निकालने की प्रक्रिया ही अपकेंद्रण विधि है, जिसमें पृथक क्या कर, इसे अलग करने के लिए तेजी से घुमाया जाता है। तो चलिए, इससे तो आप बिल्कुल भली बात ही परिचित हैं कि डेयरी और उद्योग घर में सेम दोनों एक ही प्रोसेस है, अपकेंद्रण पर आधारित है। चलिए, सबसे लास्ट पॉइंट जानते हैं बच्चों, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। देखिए, आपने तो अभी तक कपड़े बहुत अपने दैनिक जीवन में कपड़े को निचोड़े होंगे, कपड़े सुखाए होंगे, लेकिन अब जब भी कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़े को डालते हैं और जल निचोड़ते हैं, अर्थात आप और भी जगह आप खुद से जल को मशीन से भीगे हुए कपड़े को निचोड़ते हैं, तो यह पूरी तरह से अपकेंद्रण विधि पर आधारित होता है बच्चों। क्या होता है? अपकेंद्रण विधि पर आधारित होता है। तो आप सबने जान लिया कि इसके अलावा, दूध से क्रीम के अलावा हमने कुछ और पढ़े हैं जिसमें अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल होता है, तब जाके हमारा रिजल्ट मिलता है। तो पहली विधि आपने अपकेंद्रण विधि अर्थात सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को आपने जाना और समझा, और यह आपसे बिल्कुल ही संबंध रखता है। आप अपने से, आपसे बहुत ही जुड़ा हुआ है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आज के सेशन में बस इतना ही बच्चों, और अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे और अगली प्रोसेस को हम सेम इसी तरह से और अच्छी हो सकेगा तो और अच्छी सी विस्तार पूर्वक से आपके बीच लाएंगे, और अगली विधि प्रोसेस को हम आपके बीच लाएंगे और समझाएंगे कि कैसे
कैसे वर्क करता है। जिस तरह से आपने हम आप सभी को बताया कि अपकेंद्रण विधि कैसे वर्क करता है, उसी प्रकार से आप सभी को बताएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।